हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 जो आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। मेरे साथियों, विश्व के प्रमुख घास का मैदान वास्तव में विश्व भूगोल का विषय है, लेकिन जब भी आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको घास के मैदान पर अध्ययन करना पड़ता है। अर्थात विश्व के घास का मैदान आपका पर्यावरण का भी विषय है और विश्व भूगोल का भी विषय है। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि घास के मैदान किसे कहते हैं, यानी परिभाषा भी देखेंगे, और घास के मैदान पूरे स्थल खंड पे कितने प्रकार के पाए जाते हैं यह भी देखने का कार्य करेंगे। तो आइए घास के मैदान का परिभाषा क्या होगा पहले यह जानने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा मेरे साथियों, परिभाषा। यह किसका परिभाषा है? घास के मैदान का परिभाषा है। घास के मैदान का परिभाषा। यदि कोई आपसे पूछे कि यह बताओ घास के मैदान यानी घास जो है इसका परिभाषा क्या हो सकता है, क्या जो हमारे क्षेत्र में आपके लोकल एरिया में जो घास पाए जाते हैं क्या इसको घास का मैदान कहते हैं? तो आप सोचने लगेंगे और सोच के कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा। तो मेरे साथियों, घास का मैदान कहते किसे हैं? तो घास का मैदान उसे कहते हैं मेरे साथियों जहां पर चरम अवस्था मतलब बहुत अधिक चरम अवस्था में घास पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को घास मैदान कहा जाता है। तो क्या बताएंगे? पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां पर चरम अवस्था में यानी अधिक अवस्था में घास पाया जाता है उस क्षेत्र को घास के मैदान कहा जाता है। आइए इसे लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां चरम अवस्था में, चरम मतलब बहुत अधिक अवस्था में घास पाए जाते हैं, घास पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को घास का मैदान कहा जाता है। उस क्षेत्र को घास का मैदान कहा जाता है। मैदान कहा जाता है। तो मेरे साथियों, यह घास के मैदान का क्या है? परिभाषा है। और घास के मैदान जो है यह कितने प्रकार के हैं? तो यह दो प्रकार के हैं। एक है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पहले आइए इसे लिख लेते हैं तब इसे समझेंगे, ठीक है, कि उष्ण किसे कहते हैं और शीतोष्ण किसे कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2 करके लिखिएगा। घास के मैदान लिखिएगा, घास के मैदान पृथ्वी पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। मेरे साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि जब भी मैं लिखूं आप YouTube सेटिंग में जाइए और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीमे लिखता हूं, ठीक है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो आइए दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। घास के मैदान पृथ्वी पर मुख्यतः कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के पाए जाते हैं।
कौन कौन से? तो पहला है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण मतलब गर्मी वाला, और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण मतलब ठंडा वाला घास का मैदान। तो जो दो आपके घास के मैदान हैं उसको पहले लिखिए। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, घास का मैदान, का मैदान। और दूसरा है मेरे साथियों, लिखिएगा शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय घास का मैदान, घास का मैदान। अब आपको यह समझना है, देखिए मैं क्लास आज का ले रहा हूँ यूपी टेट के लिए, और यूपी टेट में पुरुष भी रहते हैं और महिलाएं भी रहती हैं, और महिलाओं की संख्या यूपी टेट और सुपर टेट या जो भी टीचर बनने वाली आपके पद आता है उसमें ज़्यादा रहता है। तो जो भी महिलाएं देख रही हैं, थोड़ा सा उनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को समझने में कठिनाई होता होगा। इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं कि आखिर यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जहाँ पे पाया जाता है तो उष्ण का मतलब क्या होगा, या जहाँ पे शीतोष्ण कह रहे हैं सर आप, शीतोष्ण किसे कहते हैं? तो पहले इसको सरल करते हैं, तब देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा है और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा है। तो पहले आइए इसे सरल करते हैं। इसके लिए मैं बनाऊंगा एक पृथ्वी, आप भी बनाइए। यह है हमारी क्या? पृथ्वी। मेरे साथियों पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा एक गुजरती है उसे बोलते हैं जीरो अक्षांश, जीरो अक्षांश। और आप कह सकते हैं कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीरो अक्षांश कहते हैं। जीरो अक्षांश को मेरे साथियों विषुवत रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो इसका कई नाम है, ठीक है, कई नाम है। मेरे साथियों पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? जीरो अक्षांश, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी के ऊपरी भाग को आपका नॉर्थ बोलते हैं यानी उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और पृथ्वी के निचले भाग को जो जीरो अक्षांश से नीचे स्थान आता है आपका भाग है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी, यानी यह दक्षिणी गोलार्ध है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है? उत्तरी गोलार्ध। मेरे साथियों 23.5 उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी रेखा गुजरती है उसे बोलते हैं 23.5 नॉर्थ। क्या बोलते हैं? 23.5 नॉर्थ या 23.5 अक्षांश। क्या बोलते हैं? 23.5 नॉर्थ या 23.5 अक्षांश। और इसका एक नाम भी दिया गया है और इसका नाम है कर्क रेखा। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। इसके बाद 66.5 का भी नाम दिया गया है, तो 66.5 नॉर्थ या अक्षांश कह सकते हैं। 66.5 नॉर्थ या अक्षांश। तो मेरे साथियों 66.5 नॉर्थ या अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। आप भी बना लीजिएगा, आर्कटिक रेखा या वृत्त, रेखा या वृत्त। क्योंकि जो ये लाइन जा रही है ये पीछे से भी आके इसमें मिल जाती है, तो यदि इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं तो रेखा से, और ग्लोब पे दर्शाते हैं तो वृत्त से दर्शाया जाता है। तो जब भी गोला आप ग्लोब देखेंगे तो एक जो अक्षांश है पूरा एक वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। इसलिए इसको रेखा भी बोला जाता है, वृत्त भी बोला जाता है। उसी प्रकार मेरे साथियों नीचे भी 23.5 जो साउथ है, साउथ अक्षांश है या आपका साउथ है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा।
या सॉरी, साढ़े साढ़े 23 साउथ को मेरे साथियों बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। कर्क रेखा तो ऊपर हो गया, यह है क्या? मकर रेखा। उसी प्रकार मेरे साथियों 66.5 जो साउथ अक्षांश है उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। तो पहले यह सब लिख लेते हैं, तब समझा रहे हैं आपको कि यह मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको। अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो एक बार आइए रिकॉल कर लेते हैं कि यह जो लिखे हैं इसका मतलब क्या होगा, क्या इसको आप क्यों लिखे हैं इसको, या फिर आप विश्व के प्रमुख घास के मैदान पढ़ा रहे हैं, यह सब पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो यह ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किन क्षेत्रों में पाया जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे साथियों, इस ग्लोब में देखा हूं कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है या अक्षांश है उसे जीरो अक्षांश, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, जीरो अक्षांश से ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, जीरो अक्षांश से नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं। निचली जो नीचे वाला गोलार्ध है यानी दक्षिणी गोलार्ध, उसमें 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, 66.5 अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। ठीक है, यह तो बात हुई हमारी पृथ्वी का जो रेखा है और उनके जो कुछ नाम दिए गए हैं। अब यह जानने का प्रयास हम करेंगे मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि यह बताइए कि पृथ्वी पर किस रेखा पर सूर्य का किरण लंबवत गिरता है, एकदम सीधे गिरता है, तो आप कहेंगे कि सर विषुवत रेखा पे, इस रेखा पे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य का किरण एकदम लंबवत गिरता है, इसलिए जो यहाँ के लोग हैं सर काले काले पैदे होते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। यानी जैसे देखेंगे कि हमारे दक्षिणी जैसी क्षेत्र जो है, यानी दक्षिणी जो हमारे राज्य हैं भारत के, वहाँ के लोग थोड़ा सा सांवले थोड़े से काले पाए जाते हैं, और जैसे ही आप उत्तर की तरफ चलेंगे, ठीक है, वहाँ के लोग गोरे गोरे होते हैं। जैसे एक तमिलनाडु के व्यक्ति को लीजिए और एक कश्मीर का व्यक्ति लीजिए, दोनों में अंतर होगा स्किन का। किसका? स्किन का, गोराई का अंतर होगा। केरल वाला, तमिलनाडु वाला काला होगा, जबकि कश्मीर वाला क्या होगा? गोरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य का किरण उत्तरी गोलार्ध ऊपर जाते जाते थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, टिल हो जाती है, और जैसी तिरछा होती है सूर्य का किरण उतना नहीं पड़ता है, और जहाँ पे सूर्य का किरण नहीं पड़ेगा वहाँ के लोग कैसे होंगे? गोरे गोरे। और जहाँ पे सीधे पड़ेगा सूर्य का किरण, वहाँ पे कैसे लोग होंगे? काले काले। ठीक है, यह क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। पहले यह सूर्य बना लेते हैं, सूर्य, और सूर्य का किरण एकदम लंबवत कहाँ पड़ता है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे, यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? इस क्षेत्र में पड़ता है आपका, एकदम सीधा। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होगा? गर्मी होगा। और ये गर्मी जो है कहाँ तक होता है? तो मेरे साथियों यह गर्मी आपका 23.5 आपका उत्तरी अक्षांश में होता है, और 23.5 आपका दक्षिणी अक्षांश में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? गर्मी वाला होता है। और जो गर्मी वाला क्षेत्र होगा उसी को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। कटिबंधीय तो अपने से जोड़ दिए हैं, जहाँ पे घास पाए जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर उगते हैं, उसे कटिबंधीय बोलते हैं। तो मेरे साथियों यदि कोई आपसे पूछे या कोई आपसे कहे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है कि कर्क रेखा से लेकर मध्य रेखा के मध्य के क्षेत्रों में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। तो
अब तो इन क्षेत्रों में जो भी घास होंगे यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य वह कैसे घास होंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ होगा और कैसा होगा, तो मेरे साथियों 23.5 से 66.5 के मध्य जो भी घास के मैदान होंगे वह क्या कहलाएंगे, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्या रीजन है कि कहलाएंगे, तो रीजन क्या है, तो मेरे साथियों रीजन ये है कि सूर्य का किरण तो 0 अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे सीधे पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे यह ऊपर जाती है और जैसे जैसे यह नीचे जाती है यह सूर्य का किरण में तिरछापन आ जाता है। और आपका 23.5 के बाद जब यह चलती है तो इसका जो किरण है उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, उतना तेज नहीं होता है, उतना गर्मी नहीं पड़ता है। इसलिए 23.5 के बाद और 66.5 तक आपका जो घास पाए जाते हैं वह कैसे घास पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास पाए जाते हैं। ठीक है, तो 23.5 से 66.5 के मध्य दोनों गोलार्धों में जो घास पाए जाएंगे वह कैसे घास होंगे, शीतोष्णकटिबंधीय घास होंगे। तो मेरे साथियों इन दोनों का भी परिभाषा लिख लें, तब देखते हैं कि कौन कौन से घास उष्णकटिबंधीय घास हैं और कौन कौन से घास शीतोष्णकटिबंधीय घास हैं। आशा करता हूं कि यह फिगर के माध्यम से यह दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा कमेंट के माध्यम से। लेकिन पहले यह 2 पॉइंट को परिभाषा को लिखिए, हेडिंग डाल के सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। पहले लिखिएगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये हमारा हेडिंग हो गया। थोड़ा सा सेटिंग से जाके स्पीड बढ़ा लीजिएगा क्योंकि अब जा रहे हैं लिखने। लिखिएगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कर्क रेखा से, पूरा यह सेंटेंस दोबारा मैं लिख रहा हूं और आगे आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, तब लिखिएगा यह कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उसे कहते हैं जो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वैसे घास को कौन सा मैदान कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। शीतोष्ण किसे कहते हैं, तो यह भी लिख लीजिएगा। शीतोष्ण घास का मैदान किसे कहते हैं, 2 नंबर लिखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसका मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ऊपर वाले ढंग से नहीं लिखा हूं परिभाषा, लेकिन इसको लिख दे रहा हूं। लिखिएगा दोनों गोलार्धों में, लिख लीजिएगा एकदम प्यारा सा, दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में 23.5 अक्षांश से लेकर 66.5 अक्षांश तक के क्षेत्रों में
के क्षेत्रों में जो घास मैदान पाए जाते हैं, के क्षेत्रों में जो घास मैदान पाए जाते हैं, घास मैदान पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे शीतोष्णकटिबंधीय, उसे शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान कहते हैं, उसे शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान कहते हैं, कहते हैं। यानी दोनों गोलार्धों की बात कर रहा है। एक बार देख लीजिएगा दूसरा पॉइंट कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान किसे कहते हैं। परिभाषा क्या है, दोनों गोलार्धों में, यानी साउथ गोलार्ध और आपका उत्तरी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में कहाँ से 23.5 से 66, 23.5 से 66 के मध्य के क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। ठीक है। अब मेरे साथियों, अब एक पॉइंट इधर भी देख सकते हैं, कहेंगे कि यह बताइए सर, तब यह वाला क्षेत्र जो है, यह वाला क्षेत्र का यहाँ पे घास का मैदान नहीं पाया जाता है? तो नहीं, यहाँ पे मेरे साथियों घास का मैदान नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये इतना ठंडा हो जाता है कि यहाँ पे घास उग ही नहीं पाता है। तो 66.5 के बाद उत्तर में और 66.5 के बाद दक्षिण में घास नहीं पाया जाता है, यानी यहाँ पे घास नहीं पाया जाता है, यहाँ पे भी घास नहीं पाया जाता है। तो अब जो भी विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास है उनको अब देखेंगे, और जो भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग बना लेते हैं, पहले लिखिएगा, पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो हेडिंग बना लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय घास का मैदान, घास का मैदान, मैदान। अब इसमें ABCD या 1 2 3 4 करके आप जो भी करना चाहते हैं लिख सकते हैं। पहला लिखिएगा सवाना घास, सवाना घास। और सवाना घास मेरे साथियों यदि पूछे और पूछा हुआ प्रश्न है कि सवाना घास कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, अफ्रीका में। यह अफ्रीका में पड़ता है। यह घास कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में कहाँ, तो सूडान में। अफ्रीका में कहाँ, तो यह सूडान में पाया जाता है। दूसरा लिखिएगा पार्कलैंड, पार्कलैंड घास, पार्कलैंड घास। मेरे साथियों यह घास कहाँ पाया जाता है, तो यह भी घास आपका अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, अफ्रीका में पाया जाता है। तो दो ऐसे घास हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, एक है सवाना घास और दूसरा है पार्कलैंड घास। 5 मेरे साथियों ऐसे घास हैं जो उष्णकटिबंधीय के घास हैं जो आपके दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। 5 प्रकार के घास वो जो बहुत चरम अवस्था में विस्तृत है। पहला लिखिएगा, लिखिएगा लानोस, लानोस। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि लानोस कहाँ पाया जाता है। तो महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है, 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप क्या है, दक्षिणी अमेरिका। लेकिन पूछ दे कि दक्षिणी अमेरिका में किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यह मेरा पाया जाता है मेरे साथियों वेनेजुएला, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला किस महाद्वीप का देश है, आपका दक्षिणी अमेरिका। और एक जगह और पाया जाता है कोलंबिया, तो लिख लीजिएगा कोलंबिया। तो लानोस घास कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ, वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, लिखिएगा सेराडोज, सेराडोज, सेराडोज। सेराडोज मेरे साथियों पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में।
अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है? तो दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट लिखिएगा 5वां, 10 इसमें लिखना है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में 10 से 11 घास याद कर लेंगे तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सेराडोज हो गया। अब लिखिएगा कैटिगस, कैटिगस, कैटिगस। मेरे साथियों यह भी घास दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पाया जाता है मेरे साथियों? तो यह भी आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पे? ब्राज़ील में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा आपका घास है कैंपोस, कैंपोस घास, या इसी को बोलते हैं मेरे साथियों कैंपोस या कैम्बोज, कैम्पोज घास। तो दो नाम दे देता है। यदि आप कई किताब पढ़ेंगे तो इसका दो नाम मिलेगा, ठीक है। जैसे कैंपोस भी कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं कैंपोज भी लिखा होगा। और यह दोनों घास एक ही है, लेकिन जो लिखने वाले पुस्तक हैं, जो भी पब्लिकेशन आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स कर देते हैं, कहीं कहीं पे ज कर देते हैं। यह भी आपका दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में किस देश में पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पे? तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील में। नेक्स्ट लिखिएगा सेलवास घास, से आधा ल वास, सेलवास घास। और यह कहाँ पाया जाता है? किस महाद्वीप में? तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन बेसी, अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पटाना, पटाना। कोई याद ही हो या ना हो घास, यह याद हो जाएगा आपको, पटाना घास, ठीक है। तो पटाना घास कहाँ है? तो मेरे साथियों पटाना घास है श्रीलंका में, श्रीलंका, श्रीलंका। तो अभी तक हम लोग कितने घास देखें? 9 घास देखें। 2 घास ऐसे हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, 5 घास ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। और 3 घास ऐसे हैं जो भारत में पाए जाते हैं। एक है उर्मिल, दूसरा है शोला और तीसरा है बन्नी घास। यह 3 घास आपके भारत में पाए जाते हैं। उर्मिल जो घास पाया जाता है यह कर्नाटक में पाया जाता है। जो शोला घास है यह पश्चिमी जो घाट है वहाँ पे पाया जाता है, और मुख्यतः महाराष्ट्र भी दे सकता है। और जो बन्नी घास है मेरे साथियों यह गुजरात में पाया जाता है। तो यह भारत का जो घास है उष्णकटिबंधीय, इसको लिख लीजिए, लिखिएगा, लिखिएगा उर्मिल घास, उर्मिल, उर्मिल घास। उर्मिल घास कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर लिखिएगा शोला घास, शोला, शोला घास कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों शोला जो घास है यह पाया जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट एक पर्वत है, ठीक है। जब पर्वत पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। और पश्चिमी घाट में कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में। तो लिख लीजिएगा, कभी पार्टिकुलर राज्य भी पूछ ले, पश्चिमी घाट ना देकर महाराष्ट्र पूछ ले। और लास्ट लिखिएगा उष्णकटिबंधीय में बन्नी, बन्नी घास, बन्नी घास, घास। मेरे साथियों बन्नी जो घास है यह पाया जाता है गुजरात में, गुजरात में। अब देखिए इसमें से और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। जितने भी घास हैं सब पढ़ लिए, विश्व के इतने ही घास हैं जो मोस्टली आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सवाना घास कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है।
पार्कलैंड घास कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। लानोज घास कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ? वेनेजुएला और कोलंबिया में। सेराडोज घास कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में कहाँ? ब्राज़ील में। कैडिगस घास कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में कहाँ? ब्राज़ील में। कैंपोस या कैम्बोज घास कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में कहाँ? तो ब्राज़ील में। सेल्वास घास कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में कहाँ? तो अमेजन बेसिन में। पटाना घास कहाँ पाया जाता है? तो श्रीलंका में। उर्मिल घास कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। सोला घास कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट या महाराष्ट्र राज्य में एक पार्टिकुलर स्थान दे दे। बन्नी घास कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। मेरे साथियों, ये पेपर में आ सकता है इतने घास से, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है। जैसे तो एक तो यह पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो वह तो अभी बताएंगे, लेकिन इसमें पूछ दे इतने में से कि यह बताइए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में से जो आप इतना लिखवाए हैं, इसमें विश्व में सबसे बड़ा कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा है आपका सवाना, और भारत में सबसे बड़ा है बन्नी घास। तो यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन है? सवाना। और सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ? सूडान में। और बन्नी घास, यह भारत का सबसे बड़ा घास है। भारत का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो विश्व में सवाना है और आपका भारत में बन्नी घास है। अब बात करेंगे मेरे साथियों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पर, लेकिन जगह नहीं बचा तो पहले इसको मिटा देते हैं, तब बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पर। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तब इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो सुंदर सा हेडिंग बनाइएगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। मेरे साथियों, शीतोष्ण मतलब क्या होता है? ठंडा, यानी ठंडा क्षेत्रों में जो घास का मैदान है उसी को हम क्या बोलते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। मेरे साथियों, अंटार्कटिका को छोड़कर, अंटार्कटिका क्या है? महाद्वीप है। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक 6 महाद्वीप में 1 या 2 शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है ना? तो सब महाद्वीप में यह पाया जाता है। किसको छोड़कर? अंटार्कटिका को छोड़कर। ठीक है, तो पहले घास को देखने का प्रयास करते हैं और लिखिएगा मंचूरिया। और मंचूरिया घास कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों, यह जो घास है यह चीन में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा घास लिखिएगा कैंटरबरी। और कैंटरबरी घास कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों, यह पाया जाता है न्यूजीलैंड में। मंचूरिया घास कहाँ पाया जाता है? तो चीन में। कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में। तीसरा लिखिएगा वेल्ड घास, वे आधा ल डाली ड। वेल्ड घास कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है मेरे साथियों अफ्रीका में। तो लिखिएगा अफ्रीका। और अफ्रीका में किस देश में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका। तो कभी कभी महाद्वीप भी दे देता है, दक्षिणी अफ्रीका न देकर अफ्रीका दे दे, और कभी कभी अफ्रीका न देकर केवल क्या दे दे? आपका दक्षिणी अफ्रीका दे दे। तो दोनों को याद करना जरूरी है। वेल्ड घास कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में किस देश में पाया जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखिएगा डाउन्स घास।
डाउन्स। डाउन्स का मतलब नीचे, और नीचे कौन सा महाद्वीप है? तो नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स घास कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा पुष्टाज, पांचवा, पू आधा स टा ज। पुष्टाज घास कहाँ पाया जाता है मेरे साथियों? तो यह यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। और यूरोप महाद्वीप में किस देश में पाया जाता है? तो हंगरी में। कहाँ पे पाया जाता है? हंगरी में। हंगरी में। ठीक है, तो पुष्टाज घास कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। यूरोप में किस देश में पाया जाता है? हंगरी में। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड अफ्रीका में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, मंचूरिया चीन में। छठवां लिखिएगा, छठवां लिखिएगा प्रेयरी। प्रेयरी मेरे साथियों, कहीं कहीं बुक में प्रेयरी मिलता है, या इसे कहीं कहीं बुक में प्रेयरीज भी लिखा जाता है। तो जो प्रेयरीज है यह भी सही है, यह भी सही है। ठीक है, लिखने वाले किताब में कुछ लोग प्रेयरी भी लिखे हैं, कुछ लोग प्रेयरीज भी लिखे हैं। इंग्लिश का जब रूपांतरण करेंगे तो प्रेयरीज मिलेगा, अनुवाद करेंगे तो इंग्लिश में जो प्रेयरीज लिखा होता है उसका जब अनुवाद करेंगे तो प्रेयरीज मिलेगा। ठीक है ना। और यह है कहाँ? तो मेरे साथियों, यह दो जगह पाया जाता है, एक तो उत्तरी अमेरिका में और दूसरा कनाडा में। तो लिख लीजिएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, और कनाडा, और कनाडा, कनाडा। लेकिन उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक पाया जाता है। तो कभी कभी उत्तरी अमेरिका न देकर संयुक्त राज्य अमेरिका भी दे देता है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी दे देता है। तो ध्यान में रखिएगा, एकदम इसको याद कर लीजिएगा। प्रेयरीज को कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि प्रेयरी या प्रेयरीज घास कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका और कहाँ पाया जाता है? कनाडा में। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा पम्पास, प आधा म पास, पपरा का मंत्रा पा आस, पम्पास। ये घास कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों, यह घास पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किस देश में सर्वाधिक पाया जाता है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में सर्वाधिक पाया जाता है। अर्जेंटीना के अलावा ब्राज़ील में भी पाया जाता है यह। ब्राज़ील में, ब्राज़ील के अलावा उरुग्वे, उरुग्वे में यह सर्वाधिक पाया जाता है। यानी 3 देश में इसका विस्तार है। लेकिन महाद्वीप पूछे तो क्या बताएंगे? दक्षिणी अमेरिका बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा पम्पास के बाद लिखिएगा स्टेफी। स्टेफी, और इसको VVI कर लीजिए, VVI, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है स्टेफी। और ये कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों, यह पाया जाता है यूरोप महाद्वीप प्लस एशिया महाद्वीप। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाता है यूरेशिया। यूरेशिया, यानी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को जोड़ते हैं तो एशिया महाद्वीप आपका यूरेशिया महाद्वीप बनता है। तो स्टेपी से प्रश्न कई बन सकते हैं, जैसे कि स्टेपी घास कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि 3 ऑप्शन दे, दक्षिणी अमेरिका दे दे, उत्तरी अमेरिका दे दे, यूरोप दे दे, और आपका ऑस्ट्रेलिया दे दे और यूरोप दे दे, तब भी यूरोप को ट्रिक करेंगे। और मान लीजिए पूछते कि निम्नलिखित में से स्टेपी घास कहाँ पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दे, और ऑप्शन में दे चीन, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और एशिया, तो हम ट्रिक क्या करेंगे? एशिया करेंगे। और दोबारा पूछ ले कि स्टेपी घास कहाँ पाया जाता है और ऑप्शन में रहे चीन, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और यूरेशिया, तब क्या ट्रिक करेंगे? यूरेशिया को। यानी कहने का मेरा मतलब है कि यूरोप भी ऑप्शन में दे सकता है, एशिया भी बस दे सकता है, या जब दोनों को जोड़ेंगे यूरोप और एशिया तो क्या बनता है? यूरेशिया भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये दोनों को याद करना पड़ेगा।
यूरोप भी याद करना पड़ेगा, एशिया भी याद करना पड़ेगा, और यूरोप और एशिया को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, यूरेशिया बनता है। इसको भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब तो 9वां और 10वां आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा क्योंकि यह भारत के हैं। पहला है सोनमर्ग, सोनमर्ग घास, और प्लस यहीं पे लिख लीजिएगा दूसरा भी गुलमर्ग, इसका तो नाम सुने होंगे, ठीक है। सोनमर्ग और गुलमर्ग जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और 10वां लिख लीजिएगा बुग्याल, बुग्याल घास। और बुग्याल घास कहाँ पाया जाता है मेरे साथियों, तो यह पाया जाता है उत्तराखंड। तो मेरे साथियों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कुछ खास घास देख लीजिएगा। मंचूरिया घास कहाँ पाया जाता है, चीन में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड पाया जाता है। वेल्ड घास अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में। डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज घास यूरोप में कहाँ, हंगरी में। प्रेयरी या प्रेयरीज घास कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। उत्तरी अमेरिका में कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पंपास घास कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ, किस देश में, अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में पाया जाता है। स्टेपी घास कहाँ पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है और एशिया में पाया जाता है। यूरोप एशिया को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, यूरेशिया बनता है। तो स्टेपी घास कहाँ पाया जाता है, यूरेशिया में पाया जाता है। सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पाया जाता है, तो भारत के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बुग्याल घास कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। इसको मेरे साथियों 3-4 बार देखिए, और 20 जो घास है शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय मिलाकर एक जहन में बैठा लीजिए। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर का आएगा ही आएगा, डाउट नहीं है, पूछता है मेरे साथियों। लेकिन इसमें से 2 प्रश्न और बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, आइए देखते हैं। एक तो पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसी में से कोई एक है जो विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। तो नोट करके लिखिएगा, नोट, और आप आकलन करिए कि कौन सा घास विश्व का सबसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान स्टेफी घास है, स्टेफी का मैदान है। स्टेफी, स्पेटी मत लिखिएगा, लिखिएगा सही सा, स्टेफी घास का मैदान है। मेरे साथियों, यह जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो स्टेफी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या बॉक्स बना के इसको घेरा में कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों, विश्व के जो भी प्रमुख घास थे इनको बारीकी से देखने का प्रयास किए हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज का वीडियो कैसा लगा, आपको यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।